नमस्कार। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन आरंभ करेंगे। भौतिक प्रदेश यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजस्थान का धरातलीय स्वरूप विविधतापूर्ण है। इस विविधता के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, उत्तर पूर्वी चंबल और बनास बेसिन तथा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। अरावली श्रेणियों की पश्चिम का क्षेत्र एक शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह भारत का विशाल मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वृहद रेतीला मैदान है जहां बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, जो दक्षिणी भाग में कच्छ के रण के निकट समुद्र तल तक आ जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पर्मो कार्बोनिफेरस युग में समुद्र का विस्तार था और कालांतर में समुद्र पीछे हटता गया और शुष्क हवाओं का विस्तार होता गया। सामान्य रूप से यह मरुस्थलीय प्रदेश रेतीला है, किंतु जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्रों में चट्टानी स्वरूप पाया जाता है। यहाँ चूना पत्थर और बालुका पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसलमेर के उत्तर में अनेक प्लाया झीलें भी मिलती हैं, जो कि केंद्रोन्मुखी जल प्रवाह से लाभान्वित हैं। ये वर्ष के अधिकांश भाग में शुष्क रहती हैं। सवाल यह उठता है कि इस रेतीले प्रदेश में रेत का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत वायु द्वारा अपक्षरण क्रिया से लाए गए रेतकण, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं और कच्छ के रण से वायु प्रवाह तथा प्राचीन काल में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी एवं कंकड़ हैं। अपने अंतर्निहित प्राकृतिक विविधता के आधार पर इस मरुस्थलीय प्रदेश को 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, बांगड़ अथवा शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। शुष्क रेतीला प्रदेश या मरुस्थल 25 सेंटीमीटर्स की समवर्षा रेखा के पश्चिम का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और पश्चिमी चूरू जिले आते हैं। यह एक रेत के टीलों का क्षेत्र है, जहाँ के टीलों की औसत ऊंचाई 30 से 60 मीटर तक है और इनकी लंबाई 1.5 से लेकर के 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ अर्धचंद्राकार रूप के टीले मिलते हैं, जो कि वायु के साथ साथ स्थानांतरित होते रहते हैं और इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के अनुरूप है। यहाँ की जो दूसरी प्रमुख भूआकृति है वह है उच्च चट्टानी संरचना का मैदानी भाग, जो पोखरण
जैसलमेर और रामगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन के जमाव पाए जाते हैं। इस क्षेत्रों में खारे पानी के जमाव और खारे दलदल चट्टानों और बालुका स्तूपों के मध्य के निचले भागों में देखने को मिलते हैं। लूनी बेसिन पश्चिमी मरुस्थल के सबसे निम्न क्षेत्रों में से एक है। यह बेसिन पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर और दक्षिण नागौर में स्थित है। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। अपनी सहायक नदियों के साथ लूनी भी एक मौसमी नदी है, जिसमें वर्षा काल में ही जल प्रवाहित होता है। इस नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ महीन बालू और जलोढ़ मृदा का मिश्रित क्षेत्र है। पर्याप्त जल उपलब्धता के कारण यह एक उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ कृषि की जा सकती है, किंतु कच्छ के रन के निकट के क्षेत्रों में मृदा में लवणीयता पाई जाती है। शेखावाटी और बांगड़ प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल का तीसरा सब डिवीजन है। लूनी बेसिन के उत्तर से राज्य के उत्तर पूर्वी सीमा तक जो आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र पाया जाता है, उसे शेखावाटी या बांगड़ प्रदेश कहते हैं। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू और उत्तरी नागौर जिले आते हैं। यह प्रदेश मध्यम से निम्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त एक रेतीला मैदान है। यहाँ अधिकतर अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है और कई छोटी छोटी धाराएं वर्षा काल में बहती हैं और फिर ग्रीष्म काल में भूमि में विलुप्त हो जाती हैं। कांतली यहाँ की प्रमुख मौसमी नदी है। इस क्षेत्र में अनेक लवणीय गर्त पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़ और कुचामन। पर इन सबसे महत्वपूर्ण है सांभर झील, जो संपूर्ण भारत में अपने नमक उत्पादन के लिए विख्यात है। घग्गर का मैदान पश्चिमी मरुस्थल का चौथा सब डिवीजन है। यह प्रदेश गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के 3/4 भाग पर विस्तृत है। घग्गर सरस्वती और सतलज नदियों द्वारा शिवालिक पहाड़ियों से लाकर जमा की गई जलोढ़ सामग्री द्वारा यह मैदान निर्मित है। कालांतर में जलवायु में आए परिवर्तनों से यह क्षेत्र शुष्क होता चला गया और कच्छ की खाड़ी की ओर से आई रेत ने इस पर अपना फैलाव प्रारंभ कर दिया। सरस्वती अब विलुप्त हो गई है और जलोढ़ सामग्री अनेक स्थानों पर वायु द्वारा लाई गई रेत से पूर्णतया ढक गई है। यह एक रेतीला मैदान है, जहाँ छितराई छोटी पहाड़ियाँ और बालुका स्तूप देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी वर्तमान में घग्गर है, जिसमें प्रतिवर्ष वर्षाकाल में बाढ़ आ जाती है। यह नदी हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर ने इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की हैं और इन सिंचाई सुविधाओं की वजह से यह एक उपजाऊ क्षेत्र हो गया है और हमारे राज्य राजस्थान के प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्रों में से है। तो यह था राजस्थान का प्रमुख भौतिक विभाग, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। धन्यवाद।